प्यारे दोस्तों नमस्कार। कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला के अंतर्गत मैं डॉक्टर दिलीप नलगे आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए और बीमार करने के लिए 4 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो काम करती है। उसमें सबसे पहले हमने देखा था आहार। आहार अगर हमारा सही है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, और अगर हमारा आहार सही नहीं है तो हम बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा हमने देखा था विहार के बारे में कि अगर सुबह से लेकर रात तक जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें अगर कहीं ना कोई गड़बड़ है, हमारी लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है तो हम बीमार पड़ सकते हैं, और वो अगर सही है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी बात जो हमने देखी थी वो था आचार, माना हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर, व्यवहार, वो अगर हमारा सही है तो उसका भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कैसे अच्छा असर पड़ता है। और चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो थी वो था विचार। विचार के बारे में तो बहुत शॉर्ट में मैंने बताया था, लेकिन वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आगे के एपिसोड्स में बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये 4 चीज़ें अगर सही है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, और ये 4 चीज़ों में अगर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो हमारे बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे मैंने पहला नाम लिया आहार का, तो आहार के बारे में ही थोड़ा डिटेल में आगे चलते हैं आपके साथ। आहार की जब हम बात करते हैं तो आहार हमारा कैसा है, सबसे पहले तो क्या हम जो खा रहे हैं वो सही है? जितनी मात्रा में खा रहे हैं क्या वो मात्रा हमारे लिए सही है? हम जितनी बार खा रहे हैं क्या वो सही है? हमें कितना खाना चाहिए? कब खाना चाहिए? कब नहीं खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में अभी उभर ही रहे होंगे। तो उसी का उत्तर जानने के लिए अभी मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, कई बार लोग ये समझते हैं कि हमारा खाना खाने का टाइम बिल्कुल फिक्स होता है और कितना खाना है उतना भी फिक्स होता है, और उसको वो बहुत अच्छा मानते हैं। हमारे एक कार्यक्रम में एक मिलिट्री के ऑफिसर आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि मेरा पूरे साल के 12 ही महीने में खाने का टाइम भी बिल्कुल फिक्स होता है और कितना खाना है ये भी बिल्कुल फिक्स होता है। तो सभी लोग ताली बजाने लगे कि वाह, इतना इनका कितना डिसिप्लिन्ड लाइफ है, कितना अच्छी बात है। हम तो चाह कर भी सही समय पर नहीं खा पाते हैं, और हमारी मात्रा भी गड़बड़ होती रहती है, चेंज होती रहती है, प्रमाण भी इधर उधर होता रहता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, खाने का टाइम फिक्स होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या खाने का अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए पूरे साल में? आप ही जरा सोचिए। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठंड के दिनों में हमारी भूख कैसे रहती है, कितनी तेज होती है। और वही गर्मी के दिनों को याद कीजिए, तो गर्मी के दिनों में हमारी भूख कैसी रहती है? क्या ठंड के दिनों में जितनी हमारी भूख तेज होती है वैसी गर्मी के दिनों में रहती है? नहीं ना। तो हमारे भूख में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे हमारे खाने के अमाउंट में भी फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम भूख के अनुसार नहीं खाते हैं, तो हम कैसे खाते हैं? आदत के अनुसार खाते हैं। हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग हमने किया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सवेरे इतनी रोटियां चाहिए, दोपहर को इतना खाना चाहिए, रात को इतना खाना चाहिए, मैंने फिक्स कर लिया। तो जब भी मैं खाने के लिए बैठूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, अरे मैं तो रोज इतना खाता हूं तो मुझे इतना खाना ही चाहिए, तो भले भूख है या नहीं है। ये देखने के लिए, ये सोचने के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं है, और अगर टाइम है भी तो भी वो इस बात को इतना समझते नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल बात आपने कह दी, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसी भूख, जितनी भूख उतना आहार। ये सबसे पहला प्रिंसिपल है इसमें। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा मार्केट का एक रूल होता है। मार्केट में जैसे डिमांड होती है किसी चीज़ की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्जी है, वो उसकी डिमांड है,
और जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा अगर उसका सप्लाई हो गया तो उसके भाव क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आलू है या फिर टोमेटो है, तो टोमेटो की डिमांड बहुत ज़्यादा है और जब जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा अगर सप्लाई हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी और उसके भाव गिर जाएंगे। तो सेम हमारे साथ होता है, अंदर से हमारी जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा अगर सप्लाई हो जाता है तो हमारे स्वास्थ्य के भाव गिर जाते हैं। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जितनी भूख उतना खाना। मैं ये कहता हूं कि जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएंगे तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा एकदम पेट भर के ऐसा नहीं खाना चाहिए, जो कि ज़्यादातर देखा जाता है। कोई पसंद की चीज़ हमारे सामने आती है तो हम बहुत पेट भर के खा लेते हैं और पसंद की चीज़ नहीं है तो हम कम खा लेते हैं। तो इसीलिए ये बात भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हमारी भूख कैसी है उसको समझकर उस अनुसार हम खाना खाएं। आदत के अनुसार या माइंड के प्रोग्रामिंग के अनुसार हम खाना नहीं खाएं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल खाने के बारे में, जैसे सुबह सुबह कई बार लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो दिन में कितनी बार खाना चाहिए ये भी एक सवाल क्रिएट होता है। कई लोग कहते हैं दिन में 2 बार खाओ, कई लोग कहते हैं दिन में 3 बार खाओ, कई लोग कहते हैं दिन में 4 बार खाओ, तो कई लोग कहते हैं दिन में बार बार खाओ। तो एक्चुअल में क्या करना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, यहां पर भी वही रूल लागू होता है कि जैसी जिसकी जितनी डिमांड है और जब डिमांड है। तो चलो मान लीजिए ये डिसाइड करने में आपको थोड़ी मुश्किल अगर पड़ रही होगी तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि वैसे जनरली सारे दिन भर में लोग 3 टाइम भोजन करते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर में भोजन और रात का भोजन। तो इसका प्रमाण कैसे होना चाहिए उसका मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं। क्या हो गया, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेज जाते जाते कई सारी बातें वो हमारे पास ही छोड़ के चले गए जो हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। नाश्ते को वो लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट, तो फास्ट को ब्रेक करने के लिए थोड़ा कुछ खाना, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। तो इसीलिए आज भी हम देखते हैं तो क्या देखा जाता है कि थोड़ा सा जो रात भर जो खाना नहीं खाया है उसको ब्रेक करने के लिए चाय के साथ कुछ बिस्किट खा लिया या कुछ दूसरी कुछ चीज़ें खा ली, थोड़ा कुछ हल्का कुछ ले लिया, उसको कहते हैं नाश्ता। फिर क्या होता है, उसके बाद ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए तो टिफ़िन लेके जाते हैं। अब टिफ़िन में भी ज़्यादा कुछ लेके जा नहीं सकते हैं तो लिमिटेड चीज़ें लेके जाते हैं। तो जो सारी बची हुई कसर है वो कौन से खाने में निकलती है? तो रात के खाने में निकलती है, जब सब इकट्ठा डाइनिंग टेबल पर बैठ के बड़े ही मज़े से आनंद से गपशप करते हुए भोजन करते हैं। तो उस समय सारी फैमिली एक साथ होती है, तो जो भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है वो उस समय बनती है और अच्छी तरीके से उसके ऊपर हाथ भी चलाया जाता है, अच्छी तरह से खाया जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप थोड़ा सा सोचिए, सुबह उठने के बाद हम सारा दिन भर एक्टिव रहते हैं, लेकिन रात के भोजन के बाद थोड़ी ही देर में हम सो जाते हैं। तो इसीलिए रात को अगर हम दबा के खाते हैं तो जो खाया हुआ भोजन है वो ठीक से पच नहीं पाता है, और जब वो ठीक से पचता नहीं है तो दूसरे दिन वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड रूप में हमारे शरीर में पड़ा रहता है, जिसको आयुर्वेद आम कहता है। और ऐसा अनडाइजेस्टेड पार्ट जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो एक बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इसीलिए बीमारी के लिए जो समानार्थी शब्द यूज किए गए हैं उसमें आमय ये शब्द भी है, जो आम से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए ये ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है कि हमारा सुबह का नाश्ता अच्छी तरह से होना चाहिए, पेट भर के, जिसको हम कह सकते हैं सुबह का नाश्ता अच्छी तरह से, जितना हमारी भूख है अच्छी तरह से कर लें। दोपहर का भोजन मध्यम, और रात का जो भोजन है वो जितना जल्दी ले सकते हैं उतना अच्छा है, और थोड़ा सा भूख से कम खाएं। कभी भी आपके मन में ये सवाल होता है उत्पन्न कि मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं, अभी मैंने इतना भोजन कर लिया, अभी एक रोटी लूं या नहीं लूं, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए? नहीं लेना है,
क्योंकि अगर थोड़ी भूख रख के खाएंगे, पेट में थोड़ी सी जगह रखेंगे, तो उससे फायदा ही होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि हमारा जो पेट है, जो जठर है, उसमें आधे हिस्सा जो है वो अन्न के लिए होता है, 1/4 हिस्सा जो है वो पानी के लिए होता है। तो बचा हुआ जो 1/4 हिस्सा है वो खाली रखना बहुत आवश्यक होता है, तभी उसका डाइजेशन अच्छी तरह से हो सकता है। तो इसीलिए रात के भोजन में भूख से थोड़ा सा कम खाएं, वो ज़्यादा अच्छा। सुबह अच्छी तरह से नाश्ता करें, दोपहर का भोजन भी ठीक से ले लें, क्योंकि देखिए सारा दिन भर हम एक्टिव रहते हैं तो वो सारा खाया हुआ अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन रात के भोजन के बाद में थोड़े ही देर में हम सो जाते हैं, तो इसीलिए एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है और इसीलिए उसका डाइजेशन जो है वो, अगर हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आहार के मामले में ये बातों का ध्यान देना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर जब हम आहार की बात करते हैं ना, तो कई सारी ऐसी गलतफहमियां भी लोगों के दिमाग में रहती है। जैसे हम देखते हैं कई लोग दही जो है वो रोज खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, कि कोई माना बहुत ज्यादा उनको प्रिय होता है, और कई बार गरम गरम सब्जी में भी दही लेके खाते हैं। लेकिन जो भी हम आहार लेते हैं ना, उसका भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे दही के लिए ये बताया जाता है कि दही जो है वो रात को कभी भी नहीं खाना चाहिए। दही अगर खाना है तो वो दिन में खा सकते हैं, और उसमें भी 1 साल के 6 महीने में तो दही कंप्लीटली नहीं खाना चाहिए। वो कौन से 6 महीने हैं? तो जैसे वसंत ऋतु जिसको कहते हैं, माना गर्मी का जो सीजन, जैसे मार्च अप्रैल, फिर उसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु आता है मई जून, और शरद ऋतु जिसको हम सितंबर अक्टूबर कहते हैं, तो ये 6 महीने में तो दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और बचे हुए 6 महीने में भी रात के समय में दही नहीं खाना चाहिए। आप दिन में दही खा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेकिन ये जो बातें हैं, इन बातों को समझ के अगर हम चलते हैं और उस अनुसार अपने आहार को लेना सीखते हैं, तो डेफिनेटली कई सारी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। जब भी हमें कोई बीमारी की शुरुआत होती है तो हम ये चेक करें कि क्या हम जो खा रहे हैं वो सही खा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी गलत चीजें होती है जो हमारे आहार में आने की वजह से वो बीमारी को निमंत्रण देने का काम करती है। वैसे तो आहार के बारे में आयुर्वेद में ये कहा है, हमारा आहार जो है वो षड रसात्मक होना चाहिए। आयुर्वेद में विटामिन मिनरल्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 6 रसों का जरूर वर्णन है। तो जो 6 रस होते हैं, जैसे मधुर रस है जिसको मीठा कहते हैं, अम्ल रस जिसको खट्टा कहते हैं, लवण रस जिसको नमकीन कहते हैं, तिक्त रस माना कड़वा, कटु माना तीखा, और कषाय माना कशैला। तो ये 6 ही रस हमारे आहार में होने चाहिए हमेशा। और ये 6 रस जब हमारे आहार में होते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा स्वास्थ्य सही रहने में हमें मदद मिलती है। क्योंकि देखिए प्यारे दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हम कड़वी चीज़ें अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि करेले की सब्जी पसंद नहीं करते हैं खाने में, लेकिन जब हम कोई भी एक रस को अवॉइड करते हैं ना, तो फिर किसी ना किसी रूप में उसको हमें खाना पड़ता है। जैसे फिर बीमारी आ जाती है और कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो इसीलिए हमारे आहार में 6 ही रस शामिल होना ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बहुत आवश्यक है। तो प्यारे दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने आहार के कुछ नियमों के बारे में आपसे चर्चा की। तो ऐसे ही आपसे हम मिलते रहेंगे और भी अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। तो आप सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। थैंक यू। ओम शांति।